बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आपका भाई जमशेद बदर और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ विद जमशेद बदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्लेस के साथ आपका भाई आप बहन भाइयों के सामने हाजिर होता है और कोशिश करता हूँ कि इस तरह की एपिसोड आपके लिए ज़रूर लेके आऊँ जिसमें आप बहन भाइयों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा छुपा हो। और आज एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला हूँ आप बहन भाइयों के लिए। सबसे पहले ये बता दूं कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड ये आज की एपिसोड है और लाहौर का सबसे बड़ा हाई राइज बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और बहरिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हाई राइज बिल्डिंग का। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है इस प्रोजेक्ट के सीईओ महर अबू बकर साहब। मज़ीद इंफॉर्मेशन उन्हीं से जानते हैं और उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज का ये एपिसोड आपके लिए यूनिक कैसे है और फ़ायदेमंद कैसे साबित हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे सुनाइए कैसे? मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके कोएत मॉल के प्रोजेक्ट के हवाले से। और कोई भी इन्वेस्टर जब आता है किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट के लिए, तब सबसे पहले उसका बैकग्राउंड को देखता है कि कंपनी जिसके साथ मैं काम करने वाला हूँ या जिसके साथ इन्वेस्ट करने वाला हूँ उसका बैकग्राउंड क्या है। क्या वो कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हाथों में जा रही है, ये डूब जाएगी। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपनी कंपनी को डिफ़ाइन करें, बताएं कि कोएत मॉल कौन सी कंपनी प्रोजेक्ट लेके आई। देखें जी, ये एक इंटरनेशनल डेवलपर कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है। कुवैत बेस्ड कंपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 20 ईयर्स से ये कंपनी वहाँ पे अपना जो एक बिज़नेस सेटअप है उसको चला रही थी, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो ट्रांसपोर्ट था बिज़नेस में और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। इस पाकिस्तान से पहले हम लोग कुवैत में, कतर, ओमान, तुर्की, बहरीन, यूक्रेन और दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिसेज़ थे और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, हमारा रियल एस्टेट का, हमारा ट्रांसपोर्ट का और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था। फिर हम लोग शिफ्ट हुए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमने अपना स्टार्ट लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। फिर हमारी जो कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर हम आए और लास्ट 5 ईयर से हम कंस्ट्रक्शन लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अपने इस ऑफिस को बहरिया टाउन में ऑपरेशनल किया और इसको चला रहे हैं। जैसे जब पाकिस्तान में हम ऑफिस हमने बनाया तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आए तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे लोगों की क्या नीड्स हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हाइप बनी हुई है हाई राइज प्रोजेक्ट की। और अगर पूरे पाकिस्तान में देखें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग जो इस टाइम हाइप पे है। और लाहौर के अंदर अगर आप देखते हैं तो बहरिया टाउन ट्रेंडिंग पे है इस टाइम हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन का जो सबसे कह लें कि लार्जेस्ट मॉल है और टॉलेस्ट बिल्डिंग है और सबसे ज़्यादा हाई वाला जो प्रोजेक्ट है वो कुवैत मॉल है। तो जब ये प्रोजेक्ट हम यहाँ पे लेके आए तो आपको पता है कि रियल एस्टेट के सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ होती है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए, चाहे वो घर है, वो आपका कोई प्लाजा है या और आपकी कोई हाई राइज बिल्डिंग है, तो वो मेन 3 चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो अक्सर हम लोग यही कहते हैं कि वो 3 चीज़ें, फर्स्ट पे भी लोकेशन है, सेकंड पे भी लोकेशन और थर्ड पे भी लोकेशन है। तो लोकेशन सबसे पहले हमने इस प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेट करनी थी। आज से पहले बहरिया टाउन की हिस्ट्री में, स्पेशली लाहौर की हिस्ट्री में, बहरिया टाउन, बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया निशेमन, इन सब में अगर आप प्लॉट्स की कटिंग करें तो मैक्सिमम 5 और 8 मल्ला और लास्ट जो कटिंग्स आई हैं 4.5 कनाल तक की कटिंग थी। तो अगर किसी ने अगर हाईराइज प्रोजेक्ट बनाए हैं तो मैक्सिमम प्लॉट्स को मर्ज किया और उन मर्ज करके वहाँ पे प्रोजेक्ट लाए गए हैं। ये बहरिया टाउन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लॉट था, जो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बहरिया की मैनेजमेंट का, मलक रियाज साहब का, मलक अली रियाज साहब का और शाहिद साहब का, कि जिन्होंने हमें ये एक कह लें कि बहरिया के बिल्कुल दिल के अंदर अपनी ज़मीन का टुकड़ा दिया इस प्रोजेक्ट के लिए। तो जब इस टुकड़े को हमारे पास कह लें कि हमने इसको डेडिकेट किया इस प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर हमारे लिए दूसरा बड़ा टारगेट था कि इस पर कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जो यहाँ का सबसे यूनिक और सब बेसिकली लोगों की जो नीड है उसको देखना था, मुनफरिद भी हो। तो जब हमने देखा गया कि डिफरेंट और एक यूनिक प्रोजेक्ट लेके आना है तो लैंड हमने सिक्योर की और ये अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम बहरिया की हिस्ट्री में एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो एक इंटरनेशनल डेवलपर कंपनी बनाने जा रही है। और ये जो हमारी टोटल इस प्रोजेक्ट की जो लैंड है वो भी यूनाइटेड एक्टर्स जनरल ट्रेडिंग इंटरनेशनल डेवलपर कंपनी के नेम पे है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक ओवरसीज़ एक फॉरेनर कंपनी पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो जैसे इस प्रोजेक्ट को हमने फिर सोचा कि इसको अब जो लोगों की नीड्स है उस पर डिज़ाइन करना है, तो
बहरिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एक बहरिया खुद वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन बहरिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें ब्रांड्स कह लें कि अवेल नहीं थे। तो जब हमने इसके ऊपर वर्किंग की इस प्रोजेक्ट से पहले कि कौन सी ऐसी यूनिकनेस ली जाए लेके आई जाए कि इसमें जो प्रोजेक्ट के अंदर कि ब्रांड्स जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ इस मॉल के अंदर एक्ट करें। तो फिर हमने जब वर्किंग स्टार्ट की तो लोगों की ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट थी मैक्सिमम हाइट प्लस मैक्सिमम उसको स्पेस चाहिए थी अपने आउटलेट्स की, और एक प्रॉपर इंटरनल मॉल चाहिए था जो आज तक बहरिया में नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहरिया की हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट पहला इंटरनल मॉल बनने जा रहा है जो कि वो सब बनने जा रहा है। मॉल तो और भी बहुत सारे हैं, मैं और जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। आप क्या समझते हैं ये हटके कैसे है, क्या क्या सहूलियात आप इन्वेस्टमेंट को या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हटके क्यों है, लोग आए या इन्वेस्ट करें या यहाँ पे अपने कल को आके यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करें। थोड़ा सा चाहूँगा ज़रा ब्रीफली बताइएगा बेसमेंट से लेके अपर तक कितनी स्टोरीज होंगी और क्या क्या सहूलियात होंगी, फर्निश्ड होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बताइए। देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट की यूनिकनेस होती है उसके जो बेसिक फीचर कीज़ हैं वो जब हमने इसको डिज़ाइन किया तो सबसे पहले हमने इसकी 4 बेसमेंट डिज़ाइन की और उसके बाद एक लोअर ग्राउंड था। देन G+28 स्टोरीज ये प्रोजेक्ट है। 28 स्टोरीज ये सिर्फ लाहौर बहरिया नहीं, ये लाहौर का टॉलेस्ट बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारा जो 3 बेसमेंट पार्किंग है वो जो बेसमेंट्स हैं वो हमने डेडिकेट किए हैं पार्किंग के लिए। जो हमारी B2, B3 और B4 है वो हमने डेडिकेट की हैं पार्किंग के लिए, और जो एक बेसमेंट और एक लोअर ग्राउंड है वो हमने डेडिकेट की एक प्रॉपर हाइपर मार्केट के लिए, जो इंटरनेशनल हाइपर मार्केट आएगी। सेम लाइक जैसे आप पाकिस्तान में देख रहे हैं इम्तियाज़, कारफोर, जलाल सन्स, लाइक एक इंटरनेशनल हाइपर मार्केट आएगी जो ना सिर्फ बहरिया की बल्कि लाहौर की सबसे बड़ी कैश एंड कैरी स्टोर होगा जो 1,18,000 स्क्वायर फीट के ऊपर होगा। इसके बाद हमने आउटलेट्स की तरफ आए। अब देखें ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट थी और स्पेशली आप देखें बहरिया के लोगों को अगर एक छोटी सी शॉपिंग करनी पड़ती, आपको पता है कि आजकल ब्रांड्स के लिए एक शर्ट के लिए भी हमें यहाँ तो एम्पोरियम जाना पड़ता था या पैकेजेस जाना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहरिया के अंदर लाहौर का तीसरा बड़ा मॉल बनने जा रहा है। तो हमने फिर आउटलेट्स के ऊपर जब वर्किंग की तो ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर, जैसे ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 फ्लोर के ऊपर हमने अपने आउटलेट्स डिज़ाइन किए हमारे। और अब इस आउटलेट्स डिज़ाइन कर देना ही बहुत बड़ी बात नहीं थी, अब बात थी कि इनके अंदर हमने अपने जो ब्रांड्स थे उनको लेके आना, तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो ये एक फर्स्ट इंटरनल मॉल है जिसको 1 डोर एक्सेस है। जैसे आप इसके अंदर इंटर होते हैं ये G+6 की एक 1 हाइट लॉबी के साथ है जो 45 बाई 120 फीट की है, और जिसके 6 फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर तक एक टोटल एक वाटरफॉल चल रही है। अब हमारे ग्राउंड फ्लोर से लेके हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर हमने डेडिकेट किया आउटलेट्स के लिए। अब इसमें एक सबसे जो यूनिक चीज़ है, आजकल आप देख रहे हैं पाकिस्तान में 95% जो प्रोजेक्ट्स बल्कि जो लाहौर में 100% प्रोजेक्ट सेल हो रहे हैं वो सेल हो रहे हैं ग्रॉस एरिया के ऊपर। फर्स्ट टाइम यूनाइटेड एक्ट्रेस कुवैत मॉल के अंदर नेट एरिया के साथ। अच्छा सर, मुझे नहीं पता नेट एरिया क्या होता है, ग्रॉस एरिया क्या होता है, जरा थोड़ा सा देखिए ये आज तक मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हमारे स्पेशली ओवरसीज जितनी कम्युनिटी है जो यहाँ इन्वेस्ट करती है उनके लिए सबसे बड़ा जो स्कैम है वो ग्रॉस और नेट एरिया के अंदर है जो एक डेवलपर करता है। आपको पता है कि आप जब एक ग्रॉस एरिया के ऊपर एक अपार्टमेंट या एक आउटलेट्स कहीं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको परचेज़ करते हैं, बुक करते हैं, तो आफ्टर पोजेशन जब आपको वो डिलीवर होती है तो आपको इस चीज़ का नहीं इल्म होता कि आपको कौन सी चीज़ हिट कर गई है। लाइक आपको फॉर एग्जांपल 550 स्क्वायर फीट का एक आउटलेट दिया जाता है, जब आपको पोजेशन मिलता है तो वो 400 स्क्वायर फीट का होता है, और डेवलपर हैंड के ऊपर ये कह दिया जाता है कि आपको पार्किंग, आपको कॉरिडोर्स, आपको स्टेयर्स, आप लिफ्ट, यानी वो चीज़ें आपको हिट कर जाती हैं। और मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं जिसमें जो इसकी रेशियो है 45% तक है जो आपको हिट कर रही है नेट और ग्रॉस के अंदर। तो आप देखें आप पैसे दे रहे हैं 550 के और आपको डिलीवरी मिल रही है 400 की, तो कितना बड़ा प्ले किया जा रहा है इसमें हमारे एंड यूज़र के साथ, हमारे इन्वेस्टर्स के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम लाहौर के अंदर और बहरिया टाउन के अंदर कुवैत मॉल नेट एरिया के ऊपर अपनी आउटलेट्स, अपने अपार्टमेंट्स, अपने पेंट हाउस जो वो बुक कर रहे हैं, और हम लोगों को एंड यूज़र को नेट एरिया देने जा रहे हैं। आउटलेट से ऊपर जो हमारी बिल्डिंग होगी
वो मतलब क्या होंगे, स्टूडियोज बनेंगे, अपार्टमेंट का थोड़ा सा डिटेल? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी दो जो लोअर ग्राउंड और बेसमेंट हाइपर मार्केट के लिए, ऐसे हमारा G+4 आउटलेट्स के लिए ठीक है। हमारा 5th फ्लोर जो है वो टोटल अमेनिटीज़ फ्लोर है। अच्छा। लाइक उसमें आप देखेंगे जिम, सुना, स्पा, लेडीज लॉन, जेंट्स लॉन, आपको इन्फिनिटी पूल, आपको फिटनेस क्लब, आपको बच्चों के खेलने के लिए प्ले लैंड, गेमिंग जोन, आपको स्नोकर क्लब, आपको वो यानी कि 50+ अमेनिटीज़ आपको एक फ्लोर के ऊपर मिलेंगी, जिसमें फार्मेसी होंगी, जिसमें आपको क्लिनिक्स मिलेंगे। तो इसी तरह हमारा जो 6 फ्लोर है वो फूड कोर्ट है। ठीक है। अब 6 फ्लोर हमारा फूड कोर्ट है और वो सबसे हॉट फ्लोर है। वो इसलिए है कि आप जब इस जगह पे खड़े होकर अपने सराउंडिंग की बिल्डिंग्स को देखते हैं तो मैक्सिमम जो बिल्डिंग यहाँ पे हाइट है वो 75 फीट है। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बैरियर में कटिंग थी 5 माला और 8 माला, और जिन लोगों ने भी प्रोजेक्ट किए उसको मर्ज किया और बनाए। तो हमारा क्योंकि हम आउटलेट्स के अंदर एक तो हम नेट एरिया दे रहे हैं, प्लस हम 15 से 22 फीट तक उसकी फ्लोर टू रूफ हाइट दे रहे हैं, जो कि एक ब्रांड के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है डबल डिस्प्ले की, उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो जब हम इस हाइट के ऊपर आते थे तो हमारा जो 6 फ्लोर है 100 फीट प्लस के ऊपर जा रहा था। और हमारी ऑफ कोर्स 25 अप हो जाएगा। जी बिल्कुल, हमारा जो 5 फ्लोर के बाद 6 फ्लोर है वो 100 फीट हाइट के बाद आ रहा है। जैसे नॉर्मली यहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं G+6 की, तो वो मैक्सिमम जो उनकी हाइट है वो 75 फीट है। तो जब हमने देखा कि फूड कोर्ट इतना हॉट लोकेशन पे जा रहा है, तो आप देखें सबसे पहले तो आप देखें हमारे नेबर के ऊपर, हमारे बिल्कुल फेसिंग के ऊपर एफल टावर है, हमारे दूसरी फेसिंग के ऊपर हमारा थीम पार्क है, डॉल्मेन शो है, ग्रैंड मॉस्क है, हमारा डाउनटाउन व्यू है। आप जब इस लेवल के व्यू थे 360 व्यू के साथ हमें फूड कोर्ट को भी हॉट करना था, तो हमने अपने जो फूड, जैसे आप इंपोरियम में जाते हैं, पैकेजेस के जाते हैं, तो आपको एक इंटरनल सिटिंग दी जाती है उसके कॉरिडोर में। तो हमने देखा कि हम इसको हॉट कैसे करें, तो हमने रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ को जो इंटरनल पैसेज में जो और कॉरिडोर्स के अंदर जो सिटिंग दी है, इसके साथ हमने बाहर एक 15 फीट का टेरेस डिज़ाइन की है, ताकि आप वहाँ बैठ के एफल व्यू, अपना थीम पार्क, डॉल्मेन शो, डाउनटाउन, ग्रैंड मॉस्क, 360 व्यू के ऊपर अपने रेस्टोरेंट्स को, अपने कैफ़ेज़ को और अपने डिनर लंच को एंजॉय कर सकें। तो इसलिए ये सबसे हॉट फूड कोर्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ना सिर्फ इसमें नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फूड चेन्स भी इसके अंदर बनने जा रही हैं और आ रही हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा जो 7 फ्लोर है, ये G+6 हमारा टोटल मॉल था। इसके बाद हमारा 7 फ्लोर जो है वो हमारा टोटल ऑफिस के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कंपनी ऑफिस के लिए, जिसमें हमारे इस पूरे मॉल को वहाँ पे वो ऑफिस ऑपरेशनल करेगा और हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऑपरेशनल करेगा। प्लस हमारा जो 8 और 9 फ्लोर है वो सबसे यूनिक फ्लोर है, क्योंकि उसके ऊपर बहरिया की हिस्ट्री में, बल्कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम कि जिसके अंदर कोई भी एक बड़ा अच्छा 5 स्टार होटल हो। तो बहरिया में कुवैत मॉल फर्स्ट टाइम 8 और 9 फ्लोर के ऊपर एक 5 स्टार एस्प्रेस होटल लेके आ रहा है, जिसके 150+ रूम है। ना सिर्फ वो रूम है बल्कि उसकी अमेनिटीज़ फैसिलिटीज सेम लाइक 5 स्टार होटल है, और वो 5 स्टार होटल होगा जिसको एक इंटरनेशनल चैन चलाएगी, यहाँ पे ऑपरेशनल करेगी, जिसकी आप देखेंगे इंटरेस्ट सेपरेट है। जैसे आप इंटरेस्ट होंगे उसकी रिसेप्शन, उसकी पार्किंग, आपको पहले पार्किंग मिलेगी, आपको रूम सर्विसेज मिलेंगी, आपको वहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिलेगा, आपको सुबह ब्रेकफास्ट, आपको लंच, डिनर, आपको इसके साथ एक होटल लॉबी मिलेगी, और मैक्सिमम साइज कॉरिडोर्स के साथ एक 5 स्टार 2 फ्लोर्स के ऊपर हम एस्प्रेस होटल डिज़ाइन करें, जिसकी असेस जो है वो सिर्फ जिसकी जो एलिवेटर्स हैं वो जस्ट इस 2 फ्लोर्स के लिए डेडिकेट कर दी गई हैं। इसके बाद हमारा 10 फ्लोर से लेके 25 फ्लोर तक जो फ्लोर्स डिज़ाइन है वो अपार्टमेंट्स के लिए, लाइक उसमें 1 बेड से लेके 5 बेड, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड और 5 बेड हमने डिज़ाइन किए हैं। हमारा 1 बेड और हमारा 5 बेड टोटल, जैसे हमारे आउटलेट्स मैंने आपको बताया कि नेट एरियाज़ के ऊपर हैं, इसी तरह हमारे अपार्टमेंट्स ना सिर्फ नेट एरिया के ऊपर है बल्कि फुली फर्निश्ड है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस के ऊपर हम इसको फर्निश कर रहे हैं, जो आपको फुली फर्निश मिलेंगे। बल्कि जिस दिन आप इसमें आपकी पोजेशन हम दिया जाएगा तो आपको वेलकम ड्रिंक्स भी दी जाएंगी उसके अंदर। तो हमारा जो 26, 27 और 28 फ्लोर है वो हमारा पेंट हाउस फ्लोर है, जिसको थोड़ा सा यूनिक किया गया है अपार्टमेंट की निस्बतन। जिसको यूनिक किया गया है कि उसमें, क्योंकि आपको पता है कि पेंट हाउस एक क्लास को टारगेट करता है, तो हमारे 2 बेड से लेके 5 बेड तक पेंट हाउस है।
इसके अंदर, और ये टोटल नेट एरिया के ऊपर है, फुली फर्निश्ड है और जीसीसी स्टैंडर्ड के ऊपर इसको हम फर्निश करने जा रहे हैं, और फर्स्ट टाइम बैरिया के अंदर इस लेवल पे फर्निश अपार्टमेंट आ रहे हैं। बेहतरीन जी, ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी है अबूबकर भाई आपने। मेरे ख्याल में कोई ऐसी सुकम, कोई ऐसी बात रह नहीं गई जो आपने छोड़ी हो। लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा बता दीजिएगा कब तक मुतवक्के है ये एक शानदार बल्कि अजीम शान प्रोजेक्ट मैं इसे कहूँगा कंप्लीट करने की? क्या ये कोई भी कंपनी जब काम स्टार्ट करती है तो उसके एक टारगेट्स होते हैं कि हम 2024 में, 25 में, 26 में कब इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं? तो देखिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के किसी डेवलपर का प्रोजेक्ट नहीं है, एक इंटरनेशनल डेवलपर का प्रोजेक्ट है, और हमें पता है कि हमने इसको डिलीवर कैसे करना है और टाइम पे कैसे डिलीवर करना है। हमारे इससे पहले तुर्की के अंदर पासपोर्ट विलास हैं, हमारी यूक्रेन के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम से पहले डिलीवर किए हैं। यूनाइटेड एक्टर्स टाइम से पहले डिलीवर कर चुका है। लोग हमें कहते हैं कि पाकिस्तान में आपका ये पहला प्रोजेक्ट है तो आप इसको कैसे लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे हमने यूक्रेन में, तुर्की में, कुवैत में अपने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, इसी तरह हम पाकिस्तान में भी प्रोजेक्ट टाइम से पहले डिलीवर करेंगे। इस प्रोजेक्ट का टोटल जो टाइम वो 3 ईयर के, इंशाल्लाह इसको जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कह लें कि एंड ऑफ जुलाई में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी 4 बेसमेंट हैं। आपको पता है मूनसून का सीज़न है, तो इस टाइम आप डिगिंग नहीं कर सकते। हमारी 4 बेसमेंट की डिगिंग है, तो जैसे हमें जो एक वेदर है जो कंट्रोल होता है और मूनसून का सीज़न ख़त्म होता है तो हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। जिस दिन हम डिगिंग करेंगे, सिर्फ डिगिंग कर देना बहुत बड़ा काम नहीं होता, डिगिंग करके उसके ऊपर काम करना और उस टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना, ये सबसे बड़ा टारगेट होता है किसी भी डेवलपर के लिए। तो इंशाल्लाह जिस दिन हम डिगिंग करेंगे, डिगिंग से लेके 3 साल के टाइम पीरियड में हम इसको कंप्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टॉप लाइन की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इसको बनाएगी। और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि एक प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है एक अच्छी और एक बहुत बड़ी फर्म जो है ना कंस्ट्रक्शन की वो बनाने जा रही है। ज़बरदस्त जी। मेरा सबसे आखिरी क्वेश्चन ये होता है, मैं अपने भाइयों के लिए स्पेशल डिस्काउंट लेता हूँ हर एक किसी भी तरह का व्लॉग कर रहा हूँ मैं, कहता हूँ मेरे बहन भाइयों के लिए क्या होगा, तो इसमें मेरे बहन भाइयों के लिए कोई चार्म है कि उन्हें कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा? देखिए बिल्कुल, किसी भी कंट्री से आना चाहें। जी बिल्कुल। देखें, आज लास्ट हमारा कल एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है कुवैत में अल्हम्दुलिल्लाह, और आने वाले दिनों में 26 को हमारा अप्रैल को हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है कुवैत में ही। दोबारा से प्री लॉन्चिंग इवेंट है हमारे इस प्रोजेक्ट का। पाकिस्तान के अंदर हमने 9 मार्च को एक बहुत बड़ा इवेंट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने थोड़ा सा आने में लेट ज़रूर कर दी है, लेकिन जैसा दुरुस्त आए। लेकिन इस तरह के कि आज हमारा जो 20 अप्रैल थी, अगर आप हमारी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हमने एक डिस्काउंट दिया था, तो उसकी जो हमने डेडलाइन दी थी वो 20 अप्रैल थी। तो आज आपके प्लेटफॉर्म से आज ही है, तो इसलिए हम आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आज, क्योंकि हमने फर्स्ट डे से हमने कुछ ऐसा डिस्काउंट निकाला था कि जो डायरेक्ट एंड यूज़र, डायरेक्ट हमारे डेवलपर को, इन्वेस्टर को मिले, तो वो हमारा 1 मिलियन से लेके 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का डिस्काउंट था। जैसे हमारे आउटलेट्स हैं, इनके ऊपर 8 मिलियन का डिस्काउंट था। हमारे जो अपार्टमेंट्स थे 1 बेड से लेके 5 बेड, इनके ऊपर 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन का डिस्काउंट था। तो आज क्योंकि हमारी एक डेडलाइन थी, तो हमारे ओवरसीज़ कुछ क्लाइंट थे, और ईद के बाद आपको पता है कि एक बहुत शॉर्ट टाइम मिला लोगों को इस प्रोजेक्ट के ऊपर। एकदम से जब हमने डेडलाइन दी कंपनी ने कि हम इसके जो डिस्काउंट है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं, तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो कुछ हमें कह लें कि हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ सेल्स में हैं, उन्होंने भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए डिस्काउंट के लिए, कि ताकि हमने जो क्लाइंट हमारे पाइपलाइन में है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो आज आपके प्लेटफॉर्म से मैं क्योंकि अभी हमारी जो चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, अभी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने अनाउंस नहीं किया, आपके प्लेटफॉर्म पे मैं अनाउंस करता हूँ कि हमारा डिस्काउंट जो फूड कोर्ट है और हमारा यानी कि हमारा 5th और 6th फ्लोर है, 5th फ्लोर जो अमेनिटीज़ फ्लोर है, जिस तरह हमारा उसमें सिनेमा भी आ रहा है, उसमें हमारा जैसे मैंने बहुत सारी और अमेनिटीज़ बताई हैं, तो वो 5th फ्लोर और प्लस हमारा जो 6th फ्लोर फूड कोर्ट फ्लोर है, वो हमारा उसका जो डिस्काउंट था 8 मिलियन का वो क्लोज़ हो गया है। इसके अलावा जो हमारा 4 बेड और 5 बेड का पेंट हाउस था वो क्लोज़ हो चुका है उसका डिस्काउंट। इसी तरह हमारा 4 और 5 बेड के जो अपार्टमेंट थे उनका जो डिस्काउंट था वो क्लोज़ हो चुका है। अभी भी हम आज 1 बेड से लेके 3 बेड तक अपार्टमेंट्स पे और हमारे बाकी आउटलेट्स के ऊपर और हमारे 2 बेड से लेके और 3 बेड्स के जो पेंट हाउस हैं उनके ऊपर भी आज हम डिस्काउंट ख़त्म करने जा रहे थे। लेकिन सबकी रिक्वेस्ट पे आप जैसे आए हैं, आपकी रिक्वेस्ट भी हम इसमें कहते हैं कि बड़ी अहमियत रखती है। तो
हमने इसको थोड़ा सा टाइम दिया है कि 10 से 15 डेज़ के अंदर हम जो इनके ऊपर डिस्काउंट है वो भी ख़त्म कर देंगे। आप देखें कि जिन लोगों ने आज से पहले फूड कोर्ट में इन्वेस्ट किया, हमारा फूड कोर्ट की जो आउटलेट्स थी 400 स्क्वायर फीट की, वो 1 करोड़ 60 लाख की थी, जो आज के बाद 20 अप्रैल के बाद रात 12 बजे के बाद, ये भी नहीं है कि कल दिन से, रात 12 बजे के बाद आपको 2 करोड़ 40 लाख रुपए में मिलेगी। यानी कि जो इसको परचेज कर चुके हैं वो इस 80 लाख का डिस्काउंट एंजॉय करेंगे। हमने फर्स्ट डे से बोला था कि आप इस डिस्काउंट, ये स्पेशली एंड यूज़र के लिए है, ये इन्वेस्टर के लिए है, इसको अवेल करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, कि एक एंड यूज़र को ना सिर्फ एक स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट मिल रहा है, ना सिर्फ उसको फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल रहे हैं नेट एरिया के ऊपर और डेडिकेट पार्किंग के साथ, ना सिर्फ उसको इतनी अमेनिटीज़ मिल रही हैं, बल्कि उसको साथ में 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो हमारे जो फूड कोर्ट है, हमारा 5th फ्लोर है, आउटलेट्स हैं, और हमारे 4-5 बेड के पेंट हाउस हैं, और हमारे 4-5 बेड के जो अपार्टमेंट्स हैं, उनके ऊपर आज डिस्काउंट क्लोज हो चुका है। और हमारे जो अब शॉर्ट टाइम है सब के लिए, जो आज से इस 1 बेड 2 बेड और 3 बेड में इसको बुक करेंगे, और जो इसमें वो 2 बेड और 3 बेड के पेंट हाउस को बुक करेंगे और ग्राउंड से लेके 4th फ्लोर तक आउटलेट्स को बुक करेंगे, उनके ऊपर आज भी डिस्काउंट अवेल है। आप ले सकते हैं, 8 मिलियन तक डिस्काउंट है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने पहले बुकिंग करवाई है, और कल से वो अपने प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। एक क्वेश्चन जो मैं भूल गया था, ज़रा वो पूछना चाहूँगा। मैंने सपोज मेरा किसी भी जगह पे अपार्टमेंट है, 1 बेड है, 2 बेड है, दैट इज़ सेपरेट थिंग। अब मैं आया हूँ रात के 2 बजे, मुझे पार्किंग नहीं मिल रही गाड़ी की, तो इसमें कोई देखिए, आपने ऑफकोर्स कुछ मैंने इसमें आपको कुछ बताया जगह कि पे- हमारे अपार्टमेंट्स, हमारे पेंट हाउस, इनके लिए हमने डेडिकेट पार्किंग दी है। सर, जिस तरह हम आपको आपके अपार्टमेंट का नंबर देंगे, लाइक आपका 10 फ्लोर के ऊपर 06 अपार्टमेंट है, तो हमारा जो इसका इस अपार्टमेंट का फॉर एग्जांपल कोड है वो F10 SBA 06 है, तो वो आपको लॉक होगा। तो वैसे सेम लॉक आपकी पार्किंग भी दी जाएगी, ताकि आप रात को आएँ, आप दिन में आएँ, आपकी डेडिकेट फ्री पार्किंग आपको मिल रहा है, आपको अवेल है। आप ये नहीं है कि आप वेट करें कि मेरी पार्किंग पे किसी और की गाड़ी पार्क है, ताकि आपको ये ना सिर्फ, मैं बता रहा हूँ कि ये बहरिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर अपार्टमेंट्स में डेडिकेट फ्री पार्किंग दी जा रही है, वरना यहाँ पे वही नेट ग्रॉस में जाके लोगों को इसके भी चार्ज किए जा रहे थे, और पार्किंग उनको आउटडोर दी जा रही थी, ना कि उनकी बेसमेंट के अंदर दी जा रही थी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट एपिसोड के लिए, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जनाब दिए गए नंबर्स पे आप कॉल करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह गाहे बगाहे मेरे चैनल पे आपको इसी हवाले से जैसे जैसे ये अपग्रेडिंग की तरफ जाएगा सिस्टम, आपको इंशाल्लाह सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपकी कंपनी को और कोयत माल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। ये थी जनाब आज की एपिसोड। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।